आज बात करने वाला हूँ नोट छपाई के बारे में कि आखिरकार जो हमारे देश की मुद्रा है, जो हमारे देश के नोट है, वो आखिरकार छपते कैसे हैं। आप सबके मन में भी ये डाउट आता होगा कि जितनी भी करेंसी छपती है ना, हमारे देश में वो छपती कैसे है। ठीक है जी। और काफी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आता होगा कि क्यों ना हम ज्यादा करेंसी छाप करके अपने देश की जो गरीबी है उसे दूर कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आता होगा। तो देखो, इन पॉइंट पर बात करने वाला हूं, सारा समझाने वाला हूं कि क्या होगा, क्यों नहीं हम ज्यादा नोट छाप सकते और नोट जो है कैसे छपते हैं, इन बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। नंबर 1 पे बात करता हूं यहां पर नोट की छपाई को लेकर के कि आखिरकार जो आपने नोट देखे होंगे तो वो छपते कैसे हैं। ठीक है जी, घर पर तो छाप नहीं सकते, है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ही। तो चलो उसके बारे में जान लेते हैं कैसे छपे। नोट छापने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिक्योरिटी पूर्ण होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर के वीडियो बना लेगा कि देखो भाई ऐसे नोट छप रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, इस प्रोसेस को बहुत ही सिक्योरिटी रखा जाता है। ठीक है, हर किसी के सामने मतलब ये बातें शेयर नहीं की जाती। फिर भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे यहां पर प्रोसेस होता है और कैसे नोट की छपाई की जाती है। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, विशेष हर 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 चीज में यहां पर विशेष प्रकार की चीजें यूज होते हैं नोट में। एक तो आपका कागज मेन हो गया, एक आपकी स्याही मेन होगी। दो तीन चीजें इसमें मेन होती है जो यहां पर नोट में लगाई जाती हैं। ठीक है जी। नंबर 1 पे, क्योंकि ऐसे तो कोई ही छाप लेगा, जैसे फर्जी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी नोट छपाई होती है, लेकिन उसके बारे में बात करूंगा। देखो अभी फिलहाल देखो, सबसे पहले जो भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा छापे जाते हैं। पहली बात तो ये है, आपको ध्यान रखना, आरबीआई आपने सुना होगा नाम, एक है ना, सबने एक सुना होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सुना होगा, आरबीआई जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसी का अथॉरिटी है नोट को छापने की। ठीक है जी, सरकार इसको अनुमति देती है कि भाई साहब, देश में जो भी अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो भी कमी ऊंच नीच होती है, तो इस हिसाब से यहां पर नोट की छपाई होती है। ठीक है जी, कौन छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई इसको क्या करते हैं, छापती है। पहली बात तो ये है। अब देखो कैसे, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना डियर, यहां पर जो नंबर 1 चीज आती है वो आती है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, भारत में पैसा छापा जाता है कहां कहां पर। देखो, 4 प्रिंटिंग प्रेस सक्रिय रूप से नोट छापते हैं। फिलहाल हमारे देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर नोटों की छपाई की जाती है। नंबर 1 पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। हो सकता है कहीं आप परीक्षा दे रहे हो तो वहां पर भी। सबसे पहले एक तो मध्य प्रदेश के क्या है यहाँ पर, देवास में। एक महाराष्ट्र में कहा, नासिक में। कर्नाटक के मैसूर में। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में साल से जगहों पर जो भारतीय करेंसी है वो यहाँ पर छापी जाती है। ठीक है जी, और इनको प्योर सिक्योरिटी पूर्वक रखा जाता है। और ऐसे ही जो है ये छपाई नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें विशेष किस्म से भैया यहाँ पर कुछ कागज का यूज किया जाता है, देख सकते हो। सबसे नंबर 1 पे जो मेन चीज आती है, आपने नोट तो देखे ही होंगे, है ना, सब लोगों ने नोट देखे होंगे, लेकिन नोट में क्या होता है, सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है उसका कागज, है ना, मेन। ऐसा तो कोई भी नोट छाप लेगा, ऐसे तो भाई कोई भी, जिस सबके घर में प्रिंटर आ ले आएंगे सब लोग, है ना, और घर में बैठ कर अपना नोट छापने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन नहीं, उसके लिए भैया बहुत तगड़ा प्रोसेस होता है। देखो, यहाँ पर सबसे जो मेन चीज आती है वो होती है पेपर। ठीक है जी, ये पेपर आखिरकार में से पेपर आता है। वैसे तो भारत भी एक पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। ये नोट कोर और स्टाम्प के लिए पेपर बनाते हैं। आपने स्टाम्प पेपर देखा होगा, ये यहां पर जो है, यहां पर बनते हैं। कहां पर? देखो आप लोग, होशंगाबाद जो है कहां के, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ये नोट बनते हैं। हालांकि भारत में नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जर्मनी, लगभग लगभग जो अधिकतर पेपर आता है 80% लगभग, इसमें लिखा भी होगा, हाँ देखो यहां पर जो 80% जो कागज आता है नोट के लिए, वो कहां से आता है? जर्मनी, जापान और यूके के आयात, यानी कि दूसरे देश से हम मंगाते हैं। ठीक है जी, दूसरे देश से ही स्याही आती है और दूसरे देश से ही क्या हमारा कागज आता है, लगभग लगभग 80%। ठीक है जी, विदेशी कागज पर हम, हमारे जो नोट है वो छापे जाते हैं। ठीक है, वो कागज ऐसा नहीं होता, उस कागज को विशेष प्रकार से बनाया जाता है। उसमें विशेष प्रकार की कॉटन, आपने रुई देखी होगी ना, उस विशेष प्रकार की रुई और कॉटन का उसमें विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के उस कागज का निर्माण होता है। ठीक है जी, अब देखो नंबर 1 दूसरी चीज आती है इसमें, नोट में जो दूसरी मेन चीज आती है वो आती है इसमें स्याही, है ना। कहां से आती है ये स्याही? ये ऐसी वैसी स्याही नहीं कि मार्कर में आपने घेर दी है ना, दो बूंद जिंदगी की, ऐसा कुछ नहीं होता। भारत के नोट में लगने वाली स्पेशल स्याही कहां से मंगाई जाती है? स्विट्जरलैंड से मंगाई जाती है। और अधिकतर देशों को स्विट्जरलैंड ही सप्लाई करता है स्याही, क्योंकि बहुत से देश अपनी करेंसी छापते हैं, अपने नोट छापते हैं, तो उनको भी स्विट्जरलैंड ही क्या स्याही सप्लाई करता है। स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA में आयात की जाती है और यह कंपनी कई देशों को स्याही निर्यात करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया,
है ना, काफी सारे देशों को ये निर्यात करती है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वदेशी इंक और पेपर बनाने के लिए कहा गया था लेकिन इसमें इटालियो, देखो इसमें विशेष, मैं बताना कि इसमें विशेष प्रकार की, जैसे मोदी जी ने कहा था कि आप लोग जब बाहर से क्यों मंगा रहे हो, आप अपने देश में क्यों नहीं, लेकिन इसमें विशेष प्रकार की चीजों का यूज हो रहा है। देखो यहाँ पर इसमें जो है इंटेंग्लियो और फ्लोरोसेंस और यहाँ पर ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, कौन से, नोट छापने के लिए, नोटों को छापने के लिए इस प्रकार की जो स्याही होती है ऑप्टिकल वाली, इसका यूज होता है, ये ऐसे नहीं बनती। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, जब दूसरे देश से स्याही हमारे देश में आती है, ठीक है जी, उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं करते, उसमें भी हम कुछ बदलाव करते हैं, ठीक है जी। वरना ऐसे तो दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी हम इसी स्याही का यूज करके नोट छाप सकते हैं। भाई देखो ऐसा तो नहीं कि पेपर तो दूसरे देश वाले भी ले सकते हैं, पेपर दूसरे देश से भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया जापान भी यूज कर सकता है ना, क्योंकि पेपर तो जापान से ही आ रहा है ना हमारा। उसी प्रकार से हो सकता है जापान सोचने लग जाए कि क्यों ना मैं भी स्विट्जरलैंड से इंडिया वाली शाही यूज करके, पेपर तो मेरे पास है, क्यों ना मैं भी करेंसी छापना स्टार्ट कर दूं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई पेपर आता है उसमें भी कुछ बदलाव किए जाते हैं, पेपर में बदलाव होते हैं, और जो ये स्याही होती है ना इंडिया में आकर के, इसमें भी कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि हमारे नोट की पहचान अलग ही हो सके, कोई इसकी कॉपी ना कर सके, ऐसा किया जाता है। वरना ऐसे तो कोई छाप के धर देगा, है ना, दूसरे देश से ला करके। तो उसमें विशेष प्रकार से यहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि कितना खर्च आता है। देखो आपने देखा होगा नोट बनाने के लिए, सब लोग देखो, आप नोट देखोगे आप 2-2 हजार के, 500-500 के, उनमें भी तो कुछ खर्चा आता होगा बनाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो यहां पर खुलासा किया था आरबीआई ने कि 5 रुपए के नोट में 50 पैसे का खर्चा आता है, 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट में लगभग लगभग 1 रुपया खर्चा आता है वैसे तो, ठीक है जी। जो आपके 10 रुपए के नोट हो गए और 20 रुपए के नोट, उसमें लगभग लगभग 1 रुपया खर्चा आता है। और 50 के नोट में 1.81 रुपया खर्चा आता है, और 100 के नोट में 1.79 की लागत लगती है, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने कुछ लागत बताई। अब मेन चीज आती है यहां पर, जो आपने देखा होगा 500 का नोट, है ना, और हमारे पास जो सबसे गुलाबी रंग का नोट होता है यहां पर, कौन सा भैया, 2000 का नोट। देखो 2000 के नोट में लगभग लगभग 2000 का जो हमारे पास नोट होता है, आपको दिख रहा होगा गुलाबी रंग का, 2000 के नोट में लगभग लगभग 4 रुपए का खर्चा आता है, 4 रुपए खर्चा आता है। और जो हमारे पास 500 रुपए का नोट होता है उसमें 2.65 पैसे लगते हैं। जो 500 रुपए का नोट होता है उसमें खर्चा कितना आता है, 2.65 लगभग पैसे जो है इसमें यूज होते हैं, ठीक है, खर्चा आता है। अब देखो यहां पर इतना तो आपने मान लिया, उसके बाद छपाई के लिए मैंने बता दिया कि कितना कितना खर्चा आता है, ठीक है जी। अब की छपाई को लेकर के मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट तो आपको बता दिए कि इन इन इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। अब देखो छपाई तो आपने देखी जैसे भाई प्रिंटिंग होती है, ऐसे हम इसकी छपाई करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि छपाई करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिक्योरिटी पूर्ण होता है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो बनाएगा चला देगा मामला, ऐसा कुछ नहीं होता भैया उसको। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है, आरबीआई भी क्या काम करता है, आरबीआई अपने छपाई जो प्रिंटिंग होती है उसमें जो है बदलाव करते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक ही प्रोसेस चलता आ रहा है छपाई का, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। इसलिए ये चीजें जो है सिक्योरिटी पूर्ण रखी जाती है ताकि नकली नोट नहीं छापे जा सके, ठीक है जी। तो मेन चीज होती है, बस मैंने जो मेन पॉइंट बताया कि इन इन चीजों का हम इसमें यूज करते हैं। छपाई तो बस वैसे हो रही है, प्रिंटिंग मशीन में स्याही है, तो फुल्ली काम ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि इंसान उसको बैठ करके स्टाम्प पेपर पे छाप रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे हमारे पास कागज होगा, कागज को क्या होगा, सबसे पहले कागज को प्रिंटिंग मशीन में डालेंगे। अलग अलग प्रकार की मशीनें होती है। कागज क्या, कागज पर अब सबसे पहले वाटर मार्क करते हैं, जो आपने गांधी जी वाला देखा होगा ना, गांधी जी वाला, गांधी जी की जो वाटर मार्क वाली, वो ऐसे पकड़ के देखते हैं कि हाँ भाई गांधी जी है या फिर नहीं है इसमें, ठीक है जी। वो वाटर मार्क होता है, उसकी छपाई अलग होती है, ठीक है जी। उसका जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो फिर आगे तैयार किया जाता है, ठीक है जी। अब देखो हमारे जो दूसरा प्रोसेस होता है, आप लोगों के मन में हमेशा डाउट आता होगा, क्यों ना हम ज्यादा पैसे छाप करके देश की पूरी गरीबी दूर करते हैं ना, ज्यादा पैसे होंगे लोगों के पास तो सब लोग अमीर हो जाएंगे, है ना, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। लेकिन भैया हर चीज का फैक्ट होता है इस चीज में। जैसे आपने देखा होगा फर्जी फिल्म में कि बना दो, जैसे ये फर्जी फिल्म देखी होगी आपने, इसमें भी ऐसा ही होता है ना। तो ये मामला, हम ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते और इन चीजों पर रोक क्यों लगाई जाती है जब आप लोग फर्जी चीजें करते हो, क्यों इन चीजों पर रोक लगाई जाती है। तो देखो सबसे पहले मेन चीज क्या होती है आप लोग जानते होंगे। अभी फिलहाल मैं बात करूं, अभी कितनी तारीख है यहाँ पर, आज 10 अगस्त 2023 है। तो फिलहाल जो है टमाटर का रेट हमारे यहाँ पर अभी 200 रुपए किलो, यानी कि 200 रुपए का जो टमाटर है भैया, कितने रुपए 1 किलो, कितने के मिलेंगे, 200 रुपए में मिलेंगे। जाहिर सी बात है, सब लोग जानते होंगे, आपके यहाँ पे भी इतने, किसी के यहाँ 250 होगा, किसी के यहाँ 200 होगा, इस प्रकार चल रहा होगा। आज से अगर मैं 4 महीने पहले की बात करूं, 4-5 महीने के पहले, तो यही रेट कितना था यहाँ पर, 20 रुपए किलो, ठीक है जी। 20 रुपए किलो किसका, टमाटर का रेट, ठीक है। क्यों ये हुआ ऐसा, देखो पहले मैं 20 रुपए में 1 किलो टमाटर लाता था,
लेकिन भैया अब वही मुझे 200 रुपए में 1 किलो टमाटर मिल रहे हैं, यानी कि मुझे ज्यादा पैसे ले जाने पड़ेंगे अब जा। क्यों? क्योंकि भैया महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो वही चीज होती है भैया, टमाटर तो झुका तो है, टमाटर में तो कोई बदलाव नहीं होना, लेकिन नोट में हेर फेर आ गया है। पहले छोटे नोट से लेकर के 1 किलो ला रहा था, तब बड़ा नोट लेकर के जा रहा हूं। क्यों भैया? क्योंकि महंगाई डिमांड के ऊपर होता है। जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है ना, आप बस ये समझो, जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है वो महंगाई होता है। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, कोई कमी देख लो, हमारे देश में देख लो, कुछ भी चीज होगी, मान लीजिए कोई गाड़ी आ गई, कोई बाइक आ गई, जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी, आपने हीरो स्प्लेंडर गाड़ी देखी होगी, पहले भैया कितने की आ जाती थी? 40-45-50 की आ जाती थी, ठीक है, लेकिन अब वही कितने की आ रही है भाई? 80-90 हजार की आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है, ठीक है। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसका रेट भी हाई होता है। तो वही चीज क्या होगी, अब देखो, नोट हम ज्यादा क्यों नहीं छाप सकते? इसलिए नहीं छाप सकते, अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास यहां पर 20 किलो क्या है, 20 किलो चावल है। ये कितने हैं चावल? 20 किलो मेरे पास क्या है, चावल है। अब देखो, अभी फिलहाल 20 रुपए अगर मैं बात करूं, अभी चावल कितने रुपए किलो मिल रहा है? 10 रुपए किलो चावल मिल रहा है फिलहाल। यदि सबके पास, सबके मोदी जी ने क्या कहा कि मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि भाई साहब सबको जो है पैसे बांट दो, आरबीआई को ऑर्डर दे दे कि भाई साहब छपाई स्टार्ट कर दो और सबके पास पैसे पहुंचा दो, है ना, सब लोग अमीर हो गए भाई, सबके पास 2-2 3-3 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है, सबके पूरे देश में, ठीक है, ऐसी करेंसी आ गई दुनिया भर के सबके पास। अब देखो क्या होगा, चावल तो भैया 20 किलो ही रहेगा ना देश में, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं। फिलहाल अगर मान लीजिए हमारे देश में 20 किलो चावल है, कितना रहेगा? 20 किलो ही रहेगा ना। चावल में तो बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होगी, लेकिन नोट में बढ़ोतरी घटोतरी होगी। क्यों? क्योंकि भैया मोदी ने ऐलान कर दिया है। अब देखो भैया क्या होगा, इस 20 किलो चावल को लेकर के लोग बाग लाइन में लग जाएंगे, है ना भाई। पैसे से पेट नहीं भरता, पेट कहां से भरेगा? खाने से। लोग कहां पर लग जाएंगे? लाइन में लग जाएंगे, भैया मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। जाहिर सी बात है, पहले चावल कितने रुपए किलो मिल रहा था? 10 रुपए किलो मिल रहा था, 10 रुपए का 1 किलो, ठीक है। चावल है कितने टोटल? 20 किलो ही है। अब लोग बाग लाइन में लग जाएंगे, भैया मेरे को तो, कोई बोली लगाया कि मैं 500 रुपए किलो लूंगा, मैं 1000 दूंगा, मैं 1 लाख दूंगा, ऐसे बोली लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी इसी चावल को खरीदने के लिए लोग लाइन लगा लेंगे, पैसों की बौछार, क्योंकि पैसे की तो कमी है ही नहीं। जाहिर सी बात है, सबके पास पैसे हैं, पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। तो इसी 1 किलो चावल की कीमत लोग जो है बढ़ा करके 50,000 रुपए किलो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यही चीज होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 1 किलो चावल को लेने के लिए आदमी को एक बोरी भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, ये कंडीशन भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि भैया क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। पैसा तो लोगों के पास पूरा है, लेकिन भाई जो वस्तु है, वस्तु तो नहीं है। चावल जितने हैं, चावल तो झुके तो ही रहेंगे। चावल में तो ऐसे नहीं कह सकते कि मोदी जी कहेंगे कि भाई साहब चावल बांट दो, भाई चावल तो नहीं है, जाहिर सी बात है। तो महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा भैया, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, जीडीपी क्या हो जाएगी, हमारा जो रुपया है उसकी कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी नीचे। क्यों? अब देखो एक चीज के मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर इसी प्रकार से एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बता रहा हूं, एक यहां पर देश की मैं बात बताता हूं, वेनेजुएला। वेनेजुएला ने क्या काम किया, इसी प्रकार से उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि भैया हमारे देश में गरीबी है, हम क्या काम करते हैं, हम नोट छपाई स्टार्ट कर देते हैं। वेनेजुएला ने क्या काम किया, इसी प्रकार से अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिए उसने भी नोट छापने स्टार्ट कर दिए दुनिया भर के। भाई साहब जब नोट छापने स्टार्ट कर दिए, लोगों के पास पैसा पहुंच गया। अब पैसा जब पहुंचा तो वस्तु की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा हो गया कि भैया 1 किलो टमाटर लेने के लिए ना इतने सारे रुपए ले जाने पड़ते थे, 1 किलो टमाटर लेने के लिए, तब जाकर के 1 किलो टमाटर मिलते थे, है ना। और उसी प्रकार जब गेहूं लेने जाते थे, चावल लेने जाते थे, तो बोरी भर भर के ले जाने लगे लोग। पैसे की ऐसी हालत हो गई उनके देश में, तो सड़कों पर मिलने लगा पैसा, कोई उठाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अगर एक टमाटर भी पड़ा है ना रास्ते में, उस पर भी लड़ने मरने को तैयार हो जाते लोग। अब कब की बात है, 2016 की, 2016 में ये घटना घटी है, अभी भी यही है। यदि मैं करंट अभी मैं दिखाऊंगा कितने यहां पर अभी रुपए की कंडीशन क्या है वहां पर, देखो। तो यानी कि वहां पर डिमांड किसकी बढ़ गई, वस्तु की डिमांड बढ़ गई, महंगाई आ गई ना, जाहिर सी बात है भाई, 1 किलो टमाटर लेने के लिए लोगों को इतने इतने रुपए ले जाने के लिए जरूरत पड़ गई, है ना भाई। थैला भर के ले जाते थे, फायदा क्या हो, कुछ नहीं हुआ ना, गरीबी झुकी तो रही ना। लोगों के जो नोट थे वो जमीनों पर रहने लगे, क्योंकि भाई साहब नोट जो है, नोट की कीमत घट चुकी है,
ठीक है जी, उनके वहां पे। और उसी प्रकार से यदि रास्ते में उन्हें कहीं एक चावल की बोरी मिल जाए, यदि एक टमाटर भी पड़ा मिल जाए ना रास्ते में, टमाटर भी, तो लोग इन नोटों को नहीं खाएंगे, इस टमाटर को खाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जरूरी क्या है, भाई साहब ये खाने वाला मामला है जरूरी। तो वही कंडीशन के हिसाब से यहां पर कंडीशन हुई। तो इसी प्रकार से देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था को ना गिराने के लिए नोट नहीं छापते हैं, है ना। वरना भाई साहब एक ब्रेड ले जाने के लिए ना एक ठिल्ला भर के ले जाना पड़ेगा पैसों का, तब जाकर एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से, और अगर एक कार खरीदने चले गए तो कार के लिए तो भाई साहब फिर एक ट्रक बुलवाओ, उसमें पैसे लोड करो, फिर जाओ, तो मामला हो जाएगा। तो इस रीजन से सरकार इस चीज को मेंटेन करके रखती है। गरीबी भी जरूरी है, अमीरी भी जरूरी है, मेंटेन हर हिसाब चलना चाहिए। इस रीजन से आरबीआई अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाती घटाती रहती है, ठीक है जी। अब देखो मेरे भाई यहां पर क्या कंडीशन हुई। अब देखो आप लोग, अगर मैं बात करूं यहां पर, अब देखो वेनेजुएला में क्या कंडीशन है। वेनेजुएला की यहां पर यदि एक ये यहां पर वेनेजुएलन जो पैसे चलते हैं यहां पर, ठीक है जी, ये बोलीवियर्स जो है यहां पर चलते हैं। हमारा 1 रुपया और उनका देख लो कितना बैठ रहा है। देखो भैया, हमारा तो हमारे यहाँ कितना, सिर्फ 1 रुपया, और इनके यहाँ का देखो कितने के बराबर है, ठीक है जी। यानी कि देख लो कितना बैठ, 37,669.48 बैठ रहा है, ठीक है जी। तो ये कंडीशन आ चुकी है भाल भी वहां पर, इतनी वो मतलब महामारी है फिलहाल। तो ये ऐसा अगर हम करने लग जाएंगे ना, तो क्योंकि देखो इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है, बिल्कुल इनकी जो करेंसी है ना बिल्कुल डाउन जा चुकी है। भाई हमारा तो 1 रुपया और उनके 37,000, है ना, देख लो। तो वही चीज है। यानी कि अगर मुझे एक शैम्पू ले जाना, हमारे यहाँ पर शैम्पू की कीमत कितनी है, एक शैम्पू, या फिर माचिस मान लो, माचिस, एक माचिस मान लो, हमारे यहाँ माचिस कितने की है, 1 रुपये की, है ना। 1 रुपए की माचिस है हमारे यहाँ पर। तो मुझे जब मैं माचिस लेने जाऊंगा तो मैं कितना रुपए लेकर के जाऊंगा, 1 रुपया अपने देश में। लेकिन यही माचिस अगर मुझे, यही 1 रुपए की माचिस मुझे वेनेजुएला में खरीदनी है, तो मुझे 37,669 करेंसी इनकी लेकर जानी पड़ेगी, तब जाकर मुझे एक माचिस मिलेगी। तो देख लो भैया क्या मामला हो गया, डगमगा गया ना, अर्थव्यवस्था पूरी खराब होगी। तो यही कंडीशन है, इसलिए हम इस चीज को नहीं करते। आप बोलोगे महाराज जी रहने दो, हमें नहीं छापने, जैसे है चलने दो, ठीक है जी। तो ये हिसाब होता है भाई साहब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बैठा ही होगा, समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई अगली वीडियो जैसी भी आपको चाहिए मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।